कि आपकी दुआ कबूल हो, आपने 1000 मेहनत किया, दुआ कबूल नहीं हुई। दुआ कैसे कबूल होगी, मैं राज बता रहा हूं। किसी गरीब को पैसा दे दीजिए, उससे कहिए तुम दुआ करो, आपने उस पर एहसान किया, जब वो दुआ करेगा इधर दुआ होगी और उधर दुआ कबूल होगी। खास बात को याद रखिए, खास बात को याद रखिए। मुसलमान में इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, कौन आदमी अक्लमंद है, कौन बेवकूफ है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इतना बड़ा मजमा है, कौन अक्लमंद है, कौन बेवकूफ है, आपको सुनकर के हैरत होगी। अक्लमंद वो है जो खुदा की मान रहा है, खुदा की तरफ दूसरे को बुला रहा है। बेवकूफ कौन है, जो अपने भाई की मदद कर रहा है, जालिम भाई की मदद कर रहा है। उसकी दुनिया तो बन जाएगी लेकिन हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। बादशाह के दरबार में फुज़ैल बिन इयाज़ है। बादशाह से कहा कि रुक जाइए, आप क्या चाहते हैं? तो कहा कि मैं नजात चाहता हूं, दुनिया में मेरी कुर्सी बाकी रहे, मुझको आखिरत में जन्नत मिले। तो कहा कि सिर्फ 4 काम करने पड़ेंगे। जितने बूढ़े हैं उन सबको अपने बाप की तरह समझो, जितने जवान हैं उन सबको अपने भाई की तरह समझो, जितने छोटे बच्चे हैं उनको अपनी औलाद की तरह समझो। जो अपने लिए पसंद करते हो वो सारे मुसलमान के लिए पसंद करो, कुर्सी भी यहां बची रहेगी, जन्नत भी वहां मिल जाएगी। रुस्तम अपने दरबारी से कहता है, हमारी तादाद 3 लाख है, मुसलमान 30,000, हम गालिब नहीं आते, मुसलमान गालिब आ जाते, राज क्या है? तो रुस्तम के दरबारी ने कहा, मुसलमान तुम्हारी जोरू बेटी पर बुरी निगाह नहीं उठाते, मुसलमान नाफरमान नहीं है, शराबी नहीं है, मुसलमान रात भर सोते नहीं रहते, रात में इबादत करते हैं, दिन में खिदमत करते हैं, इसलिए मुसलमान तादाद में थोड़े होते हैं और 3 लाख पर गालिब आ जाते हैं। बादशाह की सवारी जा रही थी, हटने के लिए कहा, एक आदमी देर से हटा, उसको वजीर ने कोड़ा मार दिया और उसने जूता खोला, इसके सर पर मार दिया। बादशाह की अदालत में मसला आ गया कि इसने मुझे जूता मारा। कहा कि क्या चाहते हो? कहा कि वजीर को इसने जूता मारा, इसको सजा मिलनी चाहिए। कहा कहां का रहने वाला है? कहा मक्का का रहने वाला है। कहा कि मक्का का रहने वाला, उसने तुम्हें जूता मारा, उसको सजा देना चाहते हो? अगर उसने मुझे जूता मारा होता तो मैं उसके जूते को सर पर उठा लेता। क्यों? वो मक्का का रहने वाला है, मेरे नबी के शहर का रहने वाला है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बेटा बाप के पास बैठा हुआ है, कहता है फलां आलिम में ये ऐब है, फलां आलिम में वो ऐब है, फलां आलिम में ये बीमारी है, फलां आलिम में वो बीमारी है। बाप ने 3 नसीहत की है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। आपका भी बेटा आलिम के कीड़े निकाल सकता है, ये नसीहत आपको भी काम आ सकती है। तो बाप ने कहा कि बेटा, एक आलिम का ऐब निकालोगे, दूसरे आलिम को तलाश करोगे, इल्म से भी महरूम हो जाओगे और गुमराह हो जाओगे। कपड़े की दुकान में अगर कोई आए तो उसको कीमत देनी पड़ती है, तब पैसा मिलता है। अगर वो कीमत न दे तो कपड़ा नहीं मिलता। आलिम के पास कोई अगर इल्म लेने के लिए आए तो पहले मोहब्बत देगा, तब उसको इल्म मिले। आका गुलाम से पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? कहा कि जो नाम मालिक दे दे। कहा तुम्हारा कपड़ा क्या होगा? कहा जो मालिक पहना दे। कहा तुम्हारा खाना क्या होगा? कहा जो मालिक खिला दे। कहा तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं? कहा अगर मेरी ख्वाहिश होती, मेरी अपनी पसंद होती, अपनी पसंद का मेरा खाना होता तो मैं भी आका होता, गुलाम नहीं होता। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल के पास एक जवान खड़ा है, लालच में खड़ा है कि हुजूर का सर लेकर के मुझे पहुंचना है, 100 ऊंट मिलेंगे। अल्लाह ने देखा कि जवान की नीयत ठीक नहीं है, ये मुझे कत्ल करने के लिए आया है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ जवान, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम बुरैदा है। कहा बुरैदा तुम्हारा नाम है? नाम अच्छा है, इंशाअल्लाह तुम्हारा काम अच्छा होगा। मेरा मामला ठंडा हो गया। पूछा कि तुम किस खानदान से हो? कहा मेरे खानदान का नाम बनु असलम है। कहा कि हम सलामत और महफूज हो गए, हमारा नुकसान नहीं होगा। जवान से पूछा कि तुम्हारे खानदान का कौन सी शाख है, किस खानदान से हो, खानदान की किस शाख से हो? कहा बनु सहम से हूं।
तो कहा तुम्हें इस्लाम में हिस्सा मिलेगा। नबी की तरफ से ये जुमला निकला, दुआ निकली। जो जवान कत्ल करने के लिए आया था अपने 70 साथियों के साथ कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अगर आप दारू पीते हैं दारू छोड़ दीजिए। अगर दारू नहीं छोड़ेंगे आपकी औलाद भी दारू नहीं छोड़ेगी। आप ताश खेलते हैं छोड़ दीजिए, खेलते थे जब तक औलाद नहीं थी, औलाद हो गई है ताश छोड़ दीजिए वरना आपकी औलाद भी ताश खेलेगी। आप जुआ खेलते हैं, सूद खाते हैं, छोड़ दीजिए। जब तक खाया तब तक खाया, लेकिन जब औलाद हो गई है तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे आपकी औलाद भी नहीं छोड़ेगी। अगर बबूल बोएंगे तो आम खाने को नहीं मिलेगा। बड़े मूजी को मारा नफ्से अम्मारा को गर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। मिले खाक में अहल शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, हुए नाम बरबे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौ जवा कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है।